नमस्कार, मैं हूँ साधना नागल, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास प्रवक्ता। मैं एक बार फिर इतिहास का नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत में मैं एक प्रश्न पूछूंगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं आपको तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताऊंगी। इनका कार्यकाल 1325 से 1351। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम उलूग खां था। राजा मुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद तुगलक जौना या जूना खां को दुनिया का खान कहा गया है। संभवतः मध्यकालीन के सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। बर्नी, सरहिंदी, निजामुद्दीन, बदायूनी एवं फरिश्ता जैसे इतिहासकारों ने सुल्तान को अधर्मी घोषित किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 विनाशकारी परियोजनाएं। सर्वाधिक शिक्षित व योग्य होने के बाद भी सुल्तान में कुछ कमियां भी थीं, जिसके कारण उसकी बहुत सी योजनाएं असफल रहीं। नंबर 1, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सुल्तान अपनी विजय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य की आय अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता था। मोहम्मद तुगलक ने 1320 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और इसकी कीमत चांदी के टके के बराबर घोषित कर दी। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार यह तांबे का तो फरिश्ता ने कांसे का बताया है। इस योजना की असफलता का कारण सिक्कों पर कोई राजकीय चिन्ह का न होना था, जिसके कारण कोई भी इस मुद्रा को आसानी से ढाल सकता था। नंबर 2, राजधानी परिवर्तन। पहले 1327 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी ले गया और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। बाद में 1335 ईस्वी में दौलताबाद से पुनः दिल्ली ले आया। देवगिरी सबसे पहले उसकी मां मखदूम ए जहां को भेजा गया। सलाहकारों ने उसे देवगिरी के बजाय उज्जैन को राजधानी बनाने की सलाह दी थी। इमामी के अनुसार सुल्तान दिल्ली वासियों को दंड देना चाहता था क्योंकि वे उसे गाली भरे पत्र लिखा करते थे। बर्नी देवगिरी को राज्य के केंद्र में स्थित होना इस राजधानी परिवर्तन का कारण बताता है। गॉर्डन ब्राउन इसका कारण मंगोल आक्रमण को बताते हैं। इस योजना की असफलता का कारण यह था कि उसने 1327 ईस्वी में सारी जनता को एक साथ स्थानांतरण का आदेश दे दिया। बर्नी बताता है कि दिल्ली में सिर्फ कुत्ता और बिल्ली शेष बचे। वहीं इब्न बतूता के अनुसार एक अंधा और एक लंगड़ा बचा था। इसामी तो कहता है कि सुल्तान ने दिल्ली को जला देने का आदेश दिया। दिल्ली से देवगिरी तक का 700 मील का सफ़र 40 दिन में पूरा किया गया और यह स्थानांतरण गर्मी के मौसम में किया गया। जब सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो 1335 ईस्वी में पुनः राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर ली। नंबर 3, खुरासान अभियान। यह अभियान तर्माशरीन और मिस्र के सुल्तान के साथ बनाए गए
त्रिमैत्री संगठन का परिणाम था। यह संगठन इन्होंने खुरासान के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध बनाया गया था। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना बनाई गई। इस सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया गया। बाद में मध्य एशिया में राजनीतिक परिवर्तनों के कारण सुल्तान को यह अभियान रद्द करना पड़ा। नंबर 4, कराचिन का सैनिक अभियान। कराचिन की तुलना हिमाचल में कांगड़ा के पर्वतीय प्रदेश से की जाती है। यह सल्तनत और चीन के बीच का क्षेत्र था। प्रारंभिक विजय के पश्चात तिब्बत की हड्डी गला देने वाली सर्दी और तूफान में सारे सैनिक मारे गए। जो बच गए वो प्लेग के कारण मर गए। इब्न बतूता सिर्फ 3 सैनिकों के और बर्नी 10 सैनिकों के बचने की बात करते हैं। नंबर 5, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। इस क्षेत्र में कर की दर पहले 1/10 से 1/20 थी। इसे आगे बढ़ाकर 1/2 कर दिया गया, परंतु दुर्भाग्यवश उसी वर्ष अकाल और बाद में प्लेग की महामारी फैल गई। इसी समय समस्या से निपटने के लिए सुल्तान ने एक कृषि विभाग अमीर-ए-कोही की स्थापना की। साथ ही एक अकाल राहत संहिता तैयार करवाई तथा कृषकों को तकवी ऋण की व्यवस्था की गई। इन कार्यों में सुल्तान ने 70 लाख टका का व्यय किया। मृत्यु। अपने शासनकाल के अंतिम समय में जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक गुजरात में विद्रोह को कुचलकर तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा तो मार्ग में थट्टा के निकट गोंडाल पहुंचकर वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। यहाँ पर सुल्तान की 20 मार्च 1351 को मृत्यु हो गई। उसके मरने पर इतिहासकार बर्नी ने कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है।